हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा आयुर्वेद। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का सूत्र स्थान का आर्कवादी अध्याय, जिसमें 32 चूर्ण लेप प्रदेह का वर्णन किया गया है। तो इसमें 32 बताए गए हैं हमें अलग अलग, और अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ मैंने उनका क्लासिफिकेशन किया है, जो कि हमारे यूजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पीजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है टाइप है कि मैंने उनको कैसे डिवाइड करा है, और इसके बाद है संख्या के उसमें कितने कितने हैं। जैसे कुष्ठ नाशक में 15, वात विकार नाशक में 4, वात रक्त नाशक में 3, दाह शामक में 2, शिरशूल नाशक में 2, और बाकी सब में हमारे एक एक हैं। तो एक एक वाले तो हमें याद हो जाएंगे कि ये हम याद आसानी से रहेंगे, पर लेकिन जो ये नंबर वाले हैं इनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। और अगर आप ये टोटल करें तो ये टोटल जो आएगा ये 32 आएगा। तो ये 32 ये जो चूर्ण है हमारे, इनका ही डिवीज़न है और इनको ऐसे ही याद रखा जाता है। तो मैं इनकी ट्रिक बताती हूँ स्टार्टिंग के 5 की। तो इसकी ट्रिक है कवि, मतलब जो लेखक होते हैं कवि वी आर, कवि का नाम है वी आर, दोहे सुनाकर शिरशूल देते हैं। तो कवि वी आर दोहे सुनाकर शिरशूल देते हैं। तो क से हमारा आता है कुष्ठ नाशक, और वी से आता है हमारा वात विकार, वी आर मतलब वात, और आर से है हमारा रक्त, वात रक्त, और दोहे से हो गया हमारा दाहा, सुनाकर शिरशूल देते हैं। तो शिरशूल से हो गया हमारा शिरशूल नाशक। और ये एक सीक्वेंस भी है 5 4 3 2 2, और यहाँ पे एक 1 यहाँ स्टार्टिंग में ऐड करा और यहाँ पे हमने +1 करा। तो ऐसे हमें ये याद हो जाएंगे कि इनकी टाइप कितने होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। अब इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कुष्ठ नाशक जैसे 15 होते हैं तो इनमें क्या याद रखना है। तो आगे पढ़ते हैं वीडियो में। तो कुष्ठ नाशक में टोटल कितने योग हुए? योग है 15। इसमें ये याद रखना है कि षड सिद्ध योग इसमें बताए गए हैं, और इनमें गो पित्त और गो रोचन की भावना दी गई है। इसमें बस इतना ही याद रखना है। ये 15, इनके पूरे 15 जो योग हैं ये याद नहीं हो पाते, तो जो इसमें याद करने वाला है वो ये है। नेक्स्ट आते हैं हम वात विकार। वात विकार के योग हो गए हमारे 4। तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट इनके योगों में से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने निकाली है। तो जो इनके 4 योग हैं उसमें पहला है कोलादि लेप, सेकंड है गंधवर्ण व दशमूल सहित स्नेह, तीसरा है अनुपक्षियों का बेशवार, और फोर्थ है कुट शताहा वचा यवनम। तो इनका हम देख लेते हैं इनको कैसे याद करना है, इनकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है काले 10 गंदे अनुपक्षियों को सौंफ से बचाओ। तो के मतलब पक्षी हैं, अनुपक्षियों को सौंफ रखिए, उससे हमें बचाना है क्योंकि वो गंदे और काले हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी वो क्या हुआ है, इसका मीनिंग। काले से हो गया कोलादि लेप, 10 से हो गया दश मूल, और गंदे से हो गया गंधवर्ण। आनु पक्षी से तो आनु पक्षियों का बेशवार है, और सौंफ, सौंफ को हम कहते हैं शताह, और फिर है सौंफ से बचाओ, बचाओ, बचाओ से यहाँ जो आया है ये वचा के लिए आया है, और ओ जो आया है ये जौ के लिए आया है। नेक्स्ट जो है हमारा है वात्र, जिसके योग हमने पढ़े अभी कि 3 होते हैं। तो इसके 3 योग कौन से होते हैं? रासना गुरुचि बला, ये पहला हो गया हमारा। छगली गोधूम चूर्ण, दूसरा हो गया मधुक मधुक बला प्रयाल। ये हमारे 3 योग हो गए। जो ये पूरे पूरे श्लोक हैं ये बड़े बड़े, पर ये इनमें से मैंने वर्ड्स निकाले हैं जो ये याद करने हैं हमें। तो इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। खा रस गुड़ वाला चली गौ धूम में, तो मधु मधु बोले प्रिया। कि गाय जो है हमारी, जो रस खा के गई है, गुड़ का रस खा के चली गई, और फिर प्रिया क्या बोलती है? मधु मधु चिल्लाती है वो, क्योंकि गाय का नाम मधु था। तो अब हम इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
रस से हो गया हमारा रासना, गुड़ गुड़ से हो गया हमारा गुड़ूची, और वाला से हो गया हमारा बला, चली से हो गया छगली, और गोधूम, और इससे गोधूम हो गया हमारा मधु मधु, इसमें मधुक आ गया, और बोले बला, और प्रियाल्क से प्रिया। तो ये आसानी से मुझे लग रहा है सबको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जब पहली बार पढ़ते हैं कि इतने 32 योग हैं, इन्हें कैसे याद किया जाए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि ये आपको बहुत आसानी से याद करवा सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम शिरशूल। शिरशूल के 2 योग हैं, नातोपलम चंदन और प्रपोण कृकादि। तो इसकी ट्रिक है, शिरशूल पूर्ण ठीक ना हो तो चंदन लगाओ। तो शिरशूल से तो हमारा ये आ गया, शिरशूल पूर्ण ठीक ना हो, प्रपोंड कृकादि, और चंदन लगाओ, ना हो तो चंदन लगाओ, ना तो पलम चंदन। अब हमारे सारे एक एक वाले बचे हैं, तो हम देखते हैं इसमें। उसके बाद आता है उदर शूल नाशक, तक्रीन युक्तम यवचूर्ण मूषणम सशार मर्ति जठरे निर्हन यात। इसका मतलब है हमें यवचूर्ण होता है जौ का आटा, और शार को किस में मिलाना है, तक्र में मिलाकर उन्हें गर्म करके अगर हम उसे अपने उदर पे लगाएंगे तो ये उदर शूल नाशक होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कैसे याद करें। चक्र में फंसे यव और शार, चक्र से हमारा हो गया तक्र, फंसे यव, इससे हमें ये याद रहेगा कि इन दोनों को मिक्स करना है। चक्र में फंसे यव और शार, तो उदर में शूल हुआ, ये उदर शूल नाशक हो गए हमारे। अब हमारा आता है पार्श्व शूल नाशक। इसमें है रासना हरिद्रा में, ये संस्कृत का जो ये है, अगर ये याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर ये याद नहीं होता तो उसकी ट्रिक है हमारे पास। तो इसमें जो हम हिंदी में पहले वो देख लेते हैं, रासना हल्दी, दारू हल्दी, जटा मानसी, सौंफ, देवदारू और मिश्री। तो इसका जो ट्रिक हो गया, देवी मानसी ने रस वाली दारू में हल्दी मिलाई, उसके बाद सौंफ मिश्री खाई। जैसे डाइजेशन के लिए हम क्या खाते हैं, सौंफ मिश्री, जैसे हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो सौंफ मिश्री खाते हैं, तो पहले जो रस वाली दारू थी उसमें हल्दी मिलाई, उसके बाद सौंफ मिश्री खाई। तो हमारा आता है देवी, देवी से हमारा है देवदारू, और मानसी से जटा मानसी, रस से हमारा हो गया रासना वाली दारू, दारू से हो गया हमारा दारू हल्दी, और हल्दी से हमारा हल्दी है मिलाई, उसके बाद सौंफ, हमारी ये सौंफ आ गया, और मिश्री खाई, और यहाँ पे हमारा ये मिश्री आ गया। तो हमें इसका एक पार्श्व शूल का ये एक पूरा योग है, तो हमें ये याद हो गया। अब हम आते हैं शीतनाशक। शीतनाशक में जो ड्रग्स बताए गए हैं, बहुत सारे बताए गए हैं, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। शैल, एला, अगर, कड़वा, कुट, चोर, पुष्पी। इसकी ट्रिक है, अगर शय चोर आए तो कूट देना, शय एक नाम है, वो अगर चोर आए तो उसे कूट देना। अगर से हो गया हमारा अगर, शय से हो गया हमारा शैल, चोर से हो गया हमारा चोर, पुष्पी आए तो कूट देना, मतलब कुड़वा कूट। विषग्न में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो शिरीष और एक सिंधु। तो इसमें क्या, हमें सिंधु के शरीर में विष, यहाँ पे सिंधु से हमारा ये सिंधु आ गया, और शरीर से आ गया हमारा शिरीष। और इसके बाद आता है दुर्गंध नाशक। दुर्गंध नाशक में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ये वाला आएगा वर्ड के पत्रा अम्बु लोद्रव्य, और एक चंदन। तो इसमें चंदन के पत्र से दुर्गंध चली जाती है, तो चंदन से हमारा हो गया चंदन। और पत्र, जब हम पत्र बोलेंगे तो हमें ये पूरा वर्ड याद आ जाना चाहिए, पत्रा अम्बु लोद्र अभय। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट आते हैं हम श्वेधर लेप पे। तो इसमें जो ड्रग्स बताई है उनका ये श्लोक है, और इसकी जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, हम लोहे से घर्षण
हम लोहे के घर्षण से श्वेत करवाएंगे, मतलब लोहे से रगड़ के फिर श्वेत करवाएंगे। तो हमसे हो गया हेम, लोहे से हो गया लोध्र और घर्षण से हो गया पघर्ष। इससे स्वेदहर, ये सारे स्वेदहर हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि 32 योग आसानी से याद नहीं हो पाते। तो ये एक छोटा सा तरीका है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की जो हमें याद करनी है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको। इसमें मैंने उनको डिवाइड करा है 11 ग्रुप में और उनकी संख्या है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपको ये नंबर कैसे याद रखना है। और फिर कुष्ठ नाशक योग 15 होते हैं, सिर्फ इसमें कितना ही किया याद रखना है, षड सिद्ध योग गोपित रोचन से भावना देनी है। और वात विकार में 4 होते हैं, इसकी ट्रिक बताई मैंने। वात रक्त में 3, फिर इसमें हमने देखा शिरशूल देखा, उदर शूलनाशक, पार्श्व शूलनाशक, और फिर शीतनाशक, विषग्न, दुर्गंध नाशक और श्वेदहर लेप। तो ऐसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई और दूसरा लेक्चर आप चाहते हैं, तो भी आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू।